Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to talk about the stability of कार्बोएनायन. सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़ चुके हैं. इससे पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ चुके हैं और फ्री रेडिकल दोनों का पढ़ चुके हैं. तो कार्बोकेटाइन किसको बोल रहे थे? जो पॉजिटिव वाला चार्ज था उसको मतलब उसको कार्बोकेटाइन बोल लेते, और जो डॉट वाला था उसको फ्री रेडिकल से रिप्रेजेंट कर फ्री रेडिकल बोल लेते. तो ये नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कार्बोएनायन बोलते हैं. जैसे नेगेटिव वाला होता है एनायन होता है, तो उसी से कार्बोएनायन बनाएंगे. तो सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी, जैसे 3-4 कंपाउंड दिया रहेगा तो हमको स्टेबिलिटी निकालना है. जब भी देगा क्वेश्चन में आएगा तो उसमें स्टेबिलिटी निकालने के लिए आएगा. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे 3-4 कंपाउंड दिया है और तीनों में नेगेटिव चार्ज दिया होगा, चारों में, तो उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, सबसे कम किसका होगा. उसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाएगा उसमें. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. पहले ये याद रखना है, ये सारा जो है ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना है. और ये जो स्टेबिलिटी होता है नेगेटिव चार्ज का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. तो ये सारा से देखेंगे. तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे साइज देखेंगे. साइज अगर सेम रहेगा तो उसके बाद क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो देखेंगे. उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उसके बाद क्या देखेंगे? एरोमेटिक देखेंगे. एरोमेटिक के बाद माइनस आर इफेक्ट बोलो, जिसको रेजोनेंस इफेक्ट बोल देते हैं. तो माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट बोलो, सेम है. एम इफेक्ट इसको बोल देते, मेजोमेरी इफेक्ट बोल देते, आर को रेजोनेंस इफेक्ट. एच से क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन. तो माइनस हाइपर कंजुगेशन वाला भी देखेंगे, उसको देखेंगे, और माइनस आई वाले देखेंगे. तो ये सारा इस ऑर्डर में देखना है. सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ देखना है. ऊपर वाला देखेंगे वो सेम है तो उसके बाद नीचे वाला देखेंगे, नीचे उसके बाद वाला सेम है वो फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाते होते सबसे लास्ट में आई इफेक्ट देखेंगे. ऊपर वाला का अगर सब सेम रहेगा तो सबसे नीचे आई इफेक्ट में देखेंगे. तब इससे फिर हम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है. तो हम लोग ये देखेंगे. अभी सबसे पहले क्या देखे थे? जो साइज देखेंगे. किसका साइज देख रहे थे? ग्रुप पे साइज देख रहे थे. और इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में देख रहे थे? पीरियड में देख रहे थे. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है. तो सब पे कार्बन है और सब कार्बन पे ही नेगेटिव. तो हम लोग तो ये वाला तो साइज वाला तो देख नहीं सकते. क्यों नहीं देख सकते? कार्बन ही है तो कार्बन का तो साइज सेम ही होगा. और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? कार्बन है तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सेम ही होगा ना, जितना भी होगा. ये दोनों तो पॉइंट खत्म हो गया और ये खत्म हो गया. ये दोनों. अब उसके बाद एरोमेटिसिटी देखेंगे. एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग क्या देख पढ़े थे? हम लोग जो 4n प्लस वाला का रूल होना चाहिए, 4n प्लस 2 वाला रूल होना चाहिए. तो 4n प्लस 2 वाला किस में रूल लग सकता है? इसमें अगर इसमें n इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. तो 6 यहाँ किस में है? इलेक्ट्रॉन किस में? 6 में, पेरीफेरी में. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2 6. तो ये एरोमेटिसिटी में आ रहा है. तो ये एरोमेटिसिटी में आ रहा है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा? सी वाले का. तो ये देखेंगे सी वाला. जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी वाले का स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा हो गया. अब ए और बी में देखेंगे. तो ए और बी में उसके बाद क्या देखेंगे? यहाँ पे देखो ये एरोमेटिसिटी वाला से हो गया. अब ये उससे हो जाएगा. उसके बाद क्या देखेंगे? अब उससे तो देख नहीं सकते, 3 था, 3 में से 1 को निकल गया. अब 2 एरोमेटिक शो नहीं कर रहा था तो अब उसको तो दोनों को एरोमेटिक से नहीं देख सकते. अब देखेंगे माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट से. तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है. तो रेजोनेंस इफेक्ट ये देखेंगे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है. रेजोनेंस के लिए क्या करता? कंजुगेशन था. ये सी डबल बॉन्ड सी और बगल वाले कार्बन में माइनस हो, प्लस चार्ज हो, कुछ भी हो, तो उस पर वो रेजोनेंस शो करता है. ये वाला रेजोनेंस शो कर रहा है बी वाला, और ए वाला शो नहीं कर रहा है. तो बी वाले का ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया और ए वाले का सबसे कम हो गया. तो ये ऑर्डर हो गया किसका? स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन या नेगेटिव चार्ज बोलो, कुछ भी बोल सकते हो. जैसे यहाँ स्टेबिलिटी यहाँ ये है ना नेगेटिव चार्ज, उसको कार्बोएनायन भी बोल सकते हो. कार्बोएनायन भी. तो ये ऐसे करके इसका ये आंसर आ जाएगा. पहले वाले का आंसर ये आ जाएगा. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें. अब देखो जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. तो सबसे पहले तो हम लोग
ये देख लो, ये हर हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो साइज नहीं देख सकते, साइज कार्बन का सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, ये दोनों हट गया। अब इसे एरोमेटिक देखेंगे होगा या नहीं होगा, तो एरोमेटिक इसको देख रहे थे जो साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी नहीं देख सकते हैं। फिर आर इफेक्ट देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर अगर आर इफेक्ट नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, तो आर इफेक्ट भी कहीं से दिख नहीं रहा है तो हाइपर कंजुगेशन वाला नहीं देखेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या हम लोग देखते थे, जो किस में ज़्यादा अल्फा एच है, तो यहाँ पे अल्फा एच किस पे ज़्यादा होगा, ये एक अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो ये अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक इधर, तीन हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना 9 हाइड्रोजन हो गया इसमें, 3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसमें। इस पर कितना होगा, एक कार्बन यहाँ कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इस पर। और इस पर एक कार्बन लगा तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होना चाहिए, सी वाले का, सी वाले का सबसे, फिर बी वाले का, फिर ए वाले का। ये क्यों होगा, जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये वाला सी, इसको सी बोल लेते हैं, ये वाला सी है, ये बी है और इसको ए। तो इस तरह से सी वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इस पे नेगेटिव चार्ज लगा है कार्बन पे, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, साइज देख रहे थे। तो साइज तो देख नहीं सकते, कार्बन है तो सबका साइज सेम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि कार्बन ही है तो सेम ही होगा। उसके बाद क्या देख रहे थे हम लोग, उसके बाद जो देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद एरोमेटिक देख रहे थे, एरोमेटिक है या नहीं। और एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव की चार्ज किस में होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए। तो एरोमेटिक भी नहीं होगा, चलो एरोमेटिक भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला चार्ज किस पे, रिंग पे होना चाहिए। तो रिंग से बाहर है तो हम लोग एरोमेटिक भी नहीं देख सकते हैं। तो अब क्या देखेंगे, ये हम लोग को ध्यान रखना, एरोमेटिक के लिए हर हमेशा रिंग होना चाहिए साइक्लिक वाला। रिंग के बाहर रहेगा तो उसको एरोमेटिक में इंक्लूड नहीं करेंगे। एरोमेटिक के नीचे में क्या आ रहा था, रेजोनेंस आ रहा था। तो रेजोनेंस में हम लोग देखेंगे तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे रेजोनेंस किस में ज़्यादा हो रहा है। तो ये वाला जो पीएच इसमें किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजीन रिंग से। जैसे इस तरह का बेंजीन एक रिंग था यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पे बेंजीन होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा, इधर से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग से कर रहा है, यहाँ पे बेंजीन, 3 जगह से ये रेजोनेंस कर रहा है। और यहाँ पे ये वाला 2 जगह ही बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। और ये वाला जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो था इस पर, यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, जो जितना रेजोनेंस करेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो सी वाले का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर बी वाले का, फिर ए वाले का। इसको सी बोल लेते, इसको बी बोल लेते और इसको ए बोल लेते। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कितना हो गया, सी वाले का, फिर बी वाले का, फिर ए वाले का। तो इस तरह से क्वेश्चनों को करना है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। और इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, बिना आपके सिर्फ फॉर्मूला याद करके नहीं आएगा समझ में। तब तो क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा। तो ये सारा क्वेश्चन है जो पूरा समझो, एक बार समझ लो, एक बार खुद से करो, समझने की कोशिश करो, क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज किसमें, ऑक्सीजन पे। ये नेगेटिव चार्ज किसमें, सल्फर पे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले साइज देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो साइज किसका बड़ा है, साइज जो बड़ा होगा किसका ज़्यादा बड़ा होगा, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड का है और सल्फर कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड का जब ऊपर से नीचे आते हैं पीरियड टेबल में तो साइज बढ़ता है। तो बी वाले जो सल्फर का साइज बड़ा हो जाएगा। साइज किसका बड़ा है, साइज जो बड़ा है सल्फर का ज़्यादा बड़ा है ऑक्सीजन। तो जो साइज बड़ा ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रुप में क्या देखते हैं, एक ग्रुप में जो आता है सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में आता है। तो साइज बढ़ता जाता है, नीचे में साइज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सल्फर का साइज ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो गया, स्टेबिलिटी किसका, तो बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। इसको बी बोल रहे थे, इसको ए बोल रहे थे। तो बी का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया ए से। अब किसी के दिमाग में ये आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले साइज देखेंगे। अगर साइज से नहीं होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। साइज से जब हो रहा है क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और सल्फर का कम होता है, फिर क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है जो एक ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अगर साइज से यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व तो हम लोग नीचे क्यों आएंगे, नहीं आना है नीचे,
साइड से सॉल्व हो चुका है। तो अब लोग हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या रेजोनेंस कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं देखना है, ऊपर से नीचे तभी आएंगे जब ऊपर वाले से सॉल्व नहीं होगा तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे साइज देखेंगे, ग्रुप पे साइज देखते हैं। तो एक ही ग्रुप का तो नहीं है, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप का था, जैसे यहाँ पे ना ऑक्सीजन सल्फर ये पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में आता है, और यहाँ पे जो है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक ग्रुप में आता नहीं आता है, एक पीरियड में आता है। जैसे जो सेकंड पीरियड में है, सेकंड पीरियड में कौन आता है, कार्बन। यहाँ से जैसे शुरू से स्टार्ट करो, अगर जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक इस तरह करके ये किस में आता है, पीरियड में आता है। और ऊपर से जो नीचे जो इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जो इस तरह हॉरिजॉन्टली चलता है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड ये सेकंड पीरियड में आता है। तो सेकंड पीरियड में आएगा तो ये साइज इस तरह बढ़ता जाता है, मतलब घटता जाता है। जो इधर से इधर आएंगे तो साइज क्या होगा, घटता जाएगा साइज। तो यह साइज सबसे बड़ा किसका होगा, इस तरह करके होना चाहिए। जनरल जो ट्रेंड होता है इस तरह करके होता है, तो ये साइज इस तरह करके जनरल ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। ये ध्यान रखना है, इस तरह से जो साइज इस तरह मतलब घटता जाएगा। अभी यह साइज तो हम लोग साइज तो नहीं देखेंगे, साइज से कब देखेंगे, वो ग्रुप पे देखेंगे। पीरियड में हम लोग किसे देखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर इस तरह करके साइज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जाएगा, सबसे अधिक फ्लोरीन का होगा। तो फ्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन का नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन क्या नाइट्रोजन वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन है, तो उसके बाद कार्बन वाला है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये वाला का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, अब यहाँ पे सी वाले का स्टेबिलिटी जो देखेंगे तो सी वाले में क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर नाइट्रोजन में किस में है, बी वाले में, फिर कार्बन किस में, ए वाले में। तो ये इस तरह स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, साइज कब देखेंगे, जब एक ही ग्रुप का रहेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कब देखेंगे, जब सेम पीरियड का रहेगा। यहाँ पे साइज से नहीं देखेंगे, कार्बन ये सब जो सेम ग्रुप का नहीं है। अगर सेम ग्रुप का रहता तो पहले साइज से देखते, अगर सेम ग्रुप का नहीं है, सेम पीरियड का है, तो सेम पीरियड का रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जैसे ये है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद इस कार्बन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद यहाँ पे एक जो रिंग है इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, और इस पर ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज जब भी किसी डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें सिर्फ आई इफेक्ट ही देखना है और कोई इफेक्ट नहीं देखना है। सबसे पहले जैसे देख रहे थे ना, ये ग्रुप में देख रहे थे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे, एरोमेटिक देख रहे थे, या रेजोनेंस इफेक्ट देख रहे थे, वो सारा कुछ नहीं देखना है। जब एच इफेक्ट देख रहे थे वो सारा कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, आई इफेक्ट देखेंगे। जब भी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा किससे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, तो वहाँ पे आई इफेक्ट देखेंगे। तो आई इफेक्ट वाला ये देखेंगे, ये किस में आएगा, ये जो माइनस वाला जुड़ा है, तो माइनस वाला जिसमें जहाँ दिखता है तो उसको कौन से इसमें आ रहा था, माइनस आई इफेक्ट में आ रहा था। माइनस वाला जहाँ भी दिखेगा तो वो माइनस आई इफेक्ट में आता है। वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, वहाँ से जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे शुरू के लेक्चर में आप लोग जब देख सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट में आता है। जो नेगेटिव वाला किसमें, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ये वाला जो था माइनस वाला जो सिर्फ सिंगली जो कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो वो किस में आ रहा था, वो प्लस आई इफेक्ट में आ रहा था। और ये सारा किस में आ रहा था, माइनस आई इफेक्ट में। ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है माइनस वाला, जो ये भी डबल बॉन्ड, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये सारा माइनस इफेक्ट। और सिर्फ माइनस वाला जो जिसमें कार्बन में जुड़ा था वो किस में है, प्लस आई इफेक्ट में आ रहा है।
तो अब ये देखो, और ये जो कार्बन है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या होगा, 2 बॉन्ड तो इधर लगा, 2 कार्बन और इधर जुड़ा होगा, तो sp2 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला कार्बन का क्या होगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे जो कार्बन है ये sp हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो, तो इसमें हमको क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है। तो स्टेबिलिटी, तो जितना माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये स्टेबिलिटी जब भी निगेटिव कार्बन आयन का निगेटिव का स्टेबिलिटी देख रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट देख रहे थे, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, ये वाला का C ट्रिपल बॉन्ड जो वाला है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो डी वाला जो है, डी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, डी वाले का, ये इसको डी बोल दे, इसको डी बोले। तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद सी वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 1 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है सी वाले का। उसके बाद बी वाले का, उसके बाद सबसे लास्ट में किसका आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट का। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला जो स्टेबिलिटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका था, माइनस आई इफेक्ट का। प्लस आई इफेक्ट वाले का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये कर सकते हैं, सबसे पीछे इसको रख देख सकते हैं, तो ए वाला सबसे पीछे हो जाएगा, ए वाले का सबसे ज़्यादा कम स्टेबिलिटी हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है या कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और आपने से जो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं तो वीडियो कैसा लगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, ये और कार्बन से माइनस जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से माइनस जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से माइनस जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से माइनस। तो माइनस वाले को कोई भी स्टेबल कौन करता है, जो भी माइनस वाला ग्रुप रहेगा तो वो स्टेबल करेगा। जो स्टेबिलिटी हम देख रहे थे माइनस वाले को, जो भी माइनस एम हो या माइनस एच हो या माइनस आर हो या माइनस आई वाला, जो माइनस वाला ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कौन माइनस में आ रहा है। तो ये जैसे हेलोजन हम लोग जब भी देखते हैं तो हेलोजन में को हम लोग किससे देखते हैं, आई इफेक्ट से देखते हैं। तो ये जो हेलोजन आता है माइनस आई इफेक्ट में आता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट में आता है। और NO2 जो था, NO2 किस में आ रहा था, ये किसमें माइनस, ये NO2 जो है ये माइनस एम इफेक्ट में आ रहा था। माइनस एम इफेक्ट में कौन आ रहा था, जिसपे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज लगा पड़ता है उसको माइनस एम इफेक्ट में आ रहा था। और नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, सॉरी इसमें जिसमें जैसे NO2 लगा तो NO2 में जो बॉन्ड है N-O-O2 N-O-O इस तरह का, तो यार जिसमें डबल बॉन्ड आएगा या पोलर बॉन्ड आएगा वो माइनस एम इफेक्ट में आएगा। इसमें लॉन पेयर वाला इसमें नहीं आएगा। लॉन पेयर वाला किस में आएगा, जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस पर लॉन पेयर है, तो ये जो लॉन पेयर जब आएगा तो या नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो किस में आ जाएगा, प्लस एम इफेक्ट वाले में आ जाएगा। ये प्लस एम इफेक्ट वाले जब भी लॉन पेयर वाला रहेगा। और जो डबल बॉन्ड या पोलर बॉन्ड रहेगा तो वो माइनस एम इफेक्ट वाले में आ जाएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं जो स्टेबिलिटी जो होगा तो सबसे ज़्यादा तो माइनस वाले का सबसे ज़्यादा होगा उसमें। तो और जिसमें प्लस वाला रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इससे भी चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे प्लस वाला, ये वाला लास्ट वाला प्लस वाला है, इसे वाला प्लस वाला है, तो उसको सबसे पीछे रख सकते हैं, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। तो माइनस वाले का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा ना, जैसे नेगेटिव वाला जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वाला था। नेगेटिव चार्ज जो का जो स्टेबिलिटी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वाला था। नेगेटिव वाला जो भी है, नेगेटिव वाला प्लस माइनस एम वाला हो या माइनस एच वाला हो या माइनस आई इफेक्ट वाला, कोई भी हो नेगेटिव वाला हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन प्लस वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं था। तो इसका मतलब ये है जो प्लस वाला आएगा तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। तो ये वाले का स्टेबिलिटी सबसे कम कर देंगे। तो डी वाले का तो सबसे कम स्टेबिलिटी हो गया। इससे भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 दिया हुआ इस तरह से डायरेक्टली इस टाइप का, अगर एक भी मिल रहा है तो डायरेक्ट मार दो, कोई और दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये सारा में क्या हो रहा है नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। एक अगर हो रहा है तो इससे भी पूरा क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं बिना सॉल्व किए और क्वेश्चन और तीनों को सॉल्व किए। अब देखो ये माइनस वाला है, बी और सी माइनस वाला, तो ये तो आगे होगा, किससे आगे होगा, ये वाले से। ये वाले में माइनस वाला है ना, प्लस वाला कुछ नहीं, न्यूट्रल है, तो इसको मतलब ए वाले को रख देंगे, ये ए वाला हो गया। अब देखो बी और सी में देंगे स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होता है।
तो पहले एम इफेक्ट वाला देख रहे थे, तब उसके बाद आई इफेक्ट वाला आ रहा था, जैसे आई इफेक्ट। तो पहले एम इफेक्ट वाला है, ये जैसे एम इफेक्ट वाला है, तो पहले एम इफेक्ट वाला तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी सी वाले का सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे सी वाले का ज़्यादा हो गया, उसके बाद बी वाले का हो गया, उसके बाद ए और डी वाले का। तो ये ऑर्डर हो गया किसका, स्टेबिलिटी का, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, ये इस तरह से ये ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। चलो तो लोग आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो 8वां नंबर, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज लगा है इस कार्बन पे, ये जैसे है ना, ये कार्बन है यहाँ पे भी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है। अब नेगेटिव चार्ज इस पे लगा है, अब ये देखेंगे ये जो ग्रुप जो अलग से जुड़ा है, ये सारा जो अलग से जुड़ा है, इसमें तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाले में कुछ नहीं जुड़ा है, ये दोनों में जुड़ा हुआ है। तो ये देखेंगे प्लस वाला है या माइनस वाला। अगर माइनस वाला रहेगा तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्लस वाला रहेगा तो सबसे कम स्टेबल वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जैसे NO2 है, तो NO2 हो जाएगा तो उसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड वाले में किसको देख लेते हैं हम लोग, माइनस एम इफेक्ट वाला को में डबल बॉन्ड बोलो या पोलर बॉन्ड होता है। तो माइनस एम वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो क्या करता है वो, जैसे माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है किसी रिंग से, तो वो प्लस को छोड़ता है। तो प्लस छोड़ेगा तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे ये रिंग है, ये रिंग से अगर नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव को इधर अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ प्लस प्रोवाइड करने की कोशिश होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले को अगर प्लस देंगे तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाला देंगे तो दूसरे को रिपेल करेगा, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव देंगे तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये नेगेटिव को खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है और प्लस चार्ज को देता है। तो प्लस चार्ज देगा तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा नेगेटिव वाले का, तो ये स्टेबिलिटी देगा ये। तो स्टेबिलिटी किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये माइनस वाला है। तो माइनस वाला तो ये इसको रखो। अब देखो ये NH2 वाला है, NH2 क्या है, तो इसमें नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर वाला किस में आ रहा था, प्लस एम इफेक्ट में आ रहा था। तो प्लस एम इफेक्ट वाला क्या कर रहा था, प्लस एम इफेक्ट वाला क्या करता है, ये और भी इलेक्ट्रॉन देता है जिससे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये है जुड़ा हुआ, इस रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से तो नेगेटिव चार्ज है और उसको नेगेटिव दे रहा है, तो उसको और इनस्टेबल कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस देगा तभी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा। सेम चार्ज वाले को सेम देंगे तो वो अनस्टेबल होना चाहेगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सेम वाले को ऑपोजिट देंगे तो ऑपोजिट वाले को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब पॉजिटिव, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। नेगेटिव है तो उसको अगर प्लस देंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, NH2 वाला क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहा है। तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो गया। और अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा सबसे ज़्यादा, सी वाला हो जाएगा, सी वाला। और बी वाला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला जो ए है ये में आ जाएगा। तो ये BA से ये ऑर्डर आ जाएगा, किसका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। तो ऐसे करके हमको क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, रूल्स ध्यान रखना, जो एम इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट में कौन आता है, माइनस एम इफेक्ट में कौन आता है, वो सारा एक बार पहले ध्यान रखना है। तो हम लोग ऐसे भी जनरल पॉइंट ये याद रख सकते हैं, जैसे माइनस एम में कौन आता है, ये पोलर बॉन्ड होना चाहिए। पोलर बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड होगा जिसमें, उसमें पोलर बॉन्ड वाला आएगा। और जैसे लोन पेयर वाले में कौन आएगा, जैसे ये वाला है प्लस एम इफेक्ट में आता है, ये लोन पेयर है इसमें नाइट्रोजन में। तो ये प्लस एम इफेक्ट वाले में कौन होता है, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो प्लस एम इफेक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो ये कार्बन से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा, ये कार्बन से नेगेटिव चार्ज लगा, ये कार्बन से नेगेटिव चार्ज लगा। अब देखो ये NO2 लगा है, ये यहाँ पे NO2 लगा है। और यहाँ पे NO2 लगा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, जब भी जो इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं, इसको ऑर्थो, पहले भी हम लोग उसको बात कर चुके हैं, ऑर्थो पोजीशन, इसको पैरा पोजीशन, ये जो बेंजीन नहीं होता है, और इसको मेटा पोजीशन, ये
ये बोलते हैं। और मेटा पोजीशन में जब भी कुछ भी लगाओ तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ आई इफेक्ट देखते हैं और कोई इफेक्ट भी नहीं, कोई इफेक्ट्स भी हम लोग चेक नहीं करेंगे। जैसे ये NO2 यहाँ पे लगा है, ये मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ आई इफेक्ट देखने का। और NO2 कौन सा में आता है, माइनस आई इफेक्ट में आता है। ये आई इफेक्ट दो तरीके का होता है, या तो प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा। NO2 माइनस आई वाले में आता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट में आ जाएगा। जो NO2 किस में आ रहा था, NO2 में पोलर बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वाला होगा, और वो डबल बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा। और वो डबल बॉन्ड कब पोलर होता है, आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी वो पोलर बॉन्ड होगा। और सेम एलिमेंट के बीच में अगर रहेगा तो वो पोलर नहीं होगा। जैसे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसके बीच में कोई पोलरिटी होगा, नहीं होगा। सेम ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कोई पोलर नहीं होगा। और जैसे कार्बन डबल बॉन्ड हो तो ये पोलर होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, ये कार्बन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, तो दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा तो एक पोलर बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप का बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे N और ऑक्सीजन के बीच में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दोनों के बीच में पोलर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है तो वो पोलर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी पोलर डबल बॉन्ड है। तो ये वाला पोलर डबल बॉन्ड किस में आता है, -N में आता है, और ये भी -M में आ जाए। तो सबसे पहले तो ऊपर से जो हम लोग देख रहे थे, पहले M इफेक्ट आ रहा था तब I इफेक्ट होता है। M इफेक्ट वाला का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो M इफेक्ट वाले में ये देखेंगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका हो रहा था। तो देखो यहाँ पे इस पे -M इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे भी -M, अब दोनों में -M इफेक्ट लग रहा है। अब दोनों में सेम है, ये ग्रुप तो सेम है, तो अब हम लोग कैसे देखेंगे तो दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो M इफेक्ट देखिए, उसके नीचे कौन आता है, M इफेक्ट के नीचे हाइब्रिड कंजुगेशन आता है, तो हाइब्रिड कंजुगेशन नीचे आई इफेक्ट होता है। तो हम लोग जब M इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं होगा तो वहाँ पे आई इफेक्ट से देखेंगे। अब देखो ये दोनों में आई इफेक्ट देखेंगे, इसमें और इसमें आई इफेक्ट देंगे। तो आई इफेक्ट किससे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं जब आई इफेक्ट पढ़ रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो आई इफेक्ट देख रहे थे तो जो बगल में होगा उसका आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये बगल में है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके बगल में कौन है, ये वाला है, तो C वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, C वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, फिर A वाले का हो जाएगा। और ये वाला जो आई इफेक्ट था, तो आई इफेक्ट सिर्फ आई इफेक्ट लग रहा था इसमें, तो सबसे पीछे हो जाएगा, ये तो B वाला का सबसे पीछे होगा। ये ऑर्डर हो गया, C A सबसे स्टेबिलिटी C का, फिर A का, फिर B का। तो ऐसे करके क्वेश्चनों को करना है। अब देखो इसमें इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है, इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है, और यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे ये लगा है यहाँ पे। तो हम लोग मेटा पोजीशन पे क्या देख रहे थे, मेटा पोजीशन में जो देख रहे थे हम लोग सिर्फ आई इफेक्ट देख रहे थे। तो ये क्लोरीन जो हेलोजन होता है वो -I में आता है, -I इफेक्ट वाले ग्रुप में। और जो OR है, OR किसको बोल लेते हैं, जो अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन के अल्काइल ग्रुप है तो OR बोल देंगे इसको। तो OR ये भी -I इफेक्ट में आ रहा था। तो इसमें ये देखेंगे दोनों में से -I इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, तो -I इफेक्ट जो होता है वो हेलोजन वाले का ज़्यादा होता है, ये जो है हेलोजन वाले का ज़्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, तो C वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर B वाले का, और इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हो तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। ये जो ग्रुप लगाता है, ग्रुप जो लगता है, ग्रुप लगने से स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये या तो स्टेबल बनाएगा या अनस्टेबल करेगा ग्रुप को। जैसे ये ग्रुप है, ये तीनों में सेम है, इसमें ये तीनों में सेम, और ये ग्रुप अलग से आ गया, ये ग्रुप दोनों अलग से आ गया, तो स्टेबिलिटी देगा या अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस वाला है, तो ये माइनस वाले को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा। तो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा कर रहा था स्टेबिलिटी, ये थोड़ा कम कर रहा था, तो इस तरह का ये ऑर्डर आ गई। अगला देख लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज किस पे लगा है, डायरेक्ट कार्बन से लगा है। ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, जो बेंजीन वाला डबल बॉन्ड होगा ना यहाँ पे, ये भी जो माइनस वाला ये भी डबल बॉन्ड वाले से लगा है, जो डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लगा है। तो जब भी डबल बॉन्ड से लगता है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा इफेक्ट देखते हैं, जब भी कोई भी नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली लगा हो डबल बॉन्ड वाला कार्बन से, तो उसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो मूव नहीं करेगा, और डीलोकलाइज क्या मतलब, वो मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है या लोकलाइज्ड कार्बोनाइन है। तो लोकलाइज्ड कार्बोनाइन जब रहेगा तो वहाँ पे क्या इफेक्ट देखेंगे, सिर्फ आई इफेक्ट देखेंगे। अब आई इफेक्ट में देखेंगे या तो प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा, हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। ये किस में आ जाएगा, NO2 वाला किस में, -I इफेक्ट में, ये भी -I इफेक्ट में।
ये भी माइनस आई इफेक्ट, तो तीनों माइनस आई इफेक्ट वाला है। तो हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं आई इफेक्ट वाला तो डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, जो ज़्यादा बगल में रहेगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज के बगल में सबसे ज़्यादा कौन है, ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सी वाले का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर बी वाले का, फिर ए वाले का। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला ऑक्सीजन पे लगा, ये नेगेटिव चार्ज ये वाला ऑक्सीजन पे लगा। तो हम लोग स्टेबिलिटी अभी देखेंगे दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इससे रेजोनेंस करेगा ना, ये इससे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा पाई की तरफ, और ये वाला पाई वाला फिर इधर की तरफ जाएगा, और ये वाला फिर इधर की तरफ टूटेगा। तो ये मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सब एक ही डायरेक्शन है, जो तीर वाला डायरेक्शन इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में होता है तो इसको एक्सटेंडेड बोलते हैं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और ये वाला जो है जैसे ये नेगेटिव वाला चार्ज है, ये नेगेटिव वाला चार्ज है, तो एक तो ये वाला इधर की तरफ जो जाएगा, ये वाला इधर होगा, तो ये वाला इधर होगा तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस आएगा। ये जब प्लस आएगा तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे ये वाला इधर टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस आएगा। तो इस टाइप का फिर मतलब दो तरफ से टूटेगा, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, मतलब क्रॉस हो रहा है, इधर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सब एक ही तरह डायरेक्शन में इधर ही जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या होता है, स्टेबिलिटी जो एक्सटेंडेड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्रॉस से, तो एक्सटेंडेड वाले का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ए वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा बी के कंपेयर में। या फिर हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो अलग तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं इस टाइप से। अगर इस टाइप से नहीं समझ में आया, जैसे क्रॉस वाला और एक्सटेंडेड वाले से नहीं समझ में आया, तो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे ये वाला अगर बॉन्ड टूटेगा, ये इधर इस डायरेक्शन में टूटेगा, तो इस डायरेक्शन में टूटेगा, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ तो OH था ही लगा हुआ, ऑक्सीजन था, तो ये जो टूटा यहाँ पे, ये टूटा यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये और यहाँ पे ये दोनों मिलकर प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, ये आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ये आ गया, ये यहाँ पे रख दो, ये हटाओ यहाँ से, ये वाला माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस चार्ज वाले को क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसको रहने दो। माइनस चार्ज वाले को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कौन अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जैसे ये इस पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, जो दोनों बगल में है तो बगल में क्या करेगा, तो उसको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, दोनों पास पास में रहेगा। और ये दूर में रहता है, सेम चार्ज अगर दूर में रहेगा तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और ऑपोजिट चार्ज प्लस में रहता है तो क्या बढ़ता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे सेम चार्ज, ये भी नेगेटिव वाला है, ये भी नेगेटिव वाला है, मतलब तो दोनों क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस तरह से भी देख सकते हैं अगर मतलब ये करके। सबसे अच्छा वो जुगाड़ था जो क्रॉस कंजुगेशन और एक्सटेंडेड वाला, जो एक्सटेंडेड ये इधर जाता है एक्सटेंडेड, और ये इधर कर रहा है, फिर ये इधर कर रहा है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ये कर रहा है, तो उसको क्रॉस बोलते हैं। तो एक्सटेंडेड वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा। अब देखेंगे यहाँ इस पे लोन पे रहेगा, ऑक्सीजन है तो लोन पे रहेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे बगल में जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले के बगल में कोई अगर वैकेंट ऑर्बिटल रहता या पॉजिटिव चार्ज रहता तो हम लोग क्या कर सकते थे, रेजोनेंस हो सकता था। यहाँ पे तो रेजोनेंस इस पे नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो सल्फर है, सल्फर कौन से ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप में डी ग्रुप आता है, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ पे इससे रेजोनेंस करेगा, तो ये पे रेजोनेंस होगा, ये होगा। और यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल है सल्फर के पास, ये वाला सल्फर के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वाला जो है ये दो तरफ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे मतलब दो बार रेजोनेंस करेगा, तो मोर रेजोनेंस हो जाएगा, मोर रेजोनेंस हो जाएगा।
ज़्यादा रेजोनेंस होता है। स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस, तो सी वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर बी वाले का, फिर ए वाले का स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें CCl3 माइनस और CPH3, मतलब पीएच किसको लिख रहे थे हम लोग? जो बेंजीन रिंग है उसको उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जब इसका CCl3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये कार्बन Cl, इधर Cl लगा होगा, इधर Cl लगा होगा, ये होगा, और इस पे जो ये नेगेटिव चार्ज लगा है इस तरह। और ये वाला जो बेंजीन रिंग वाला है कार्बन, इसे बेंजीन रिंग लगा है, ये ऐसे करके लगा है, तो इसी तरह इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, तीन तरफ इधर लगा होगा, और इस पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्लोरीन के पास क्या है? खाली डब्बा है। क्लोरीन के पास जो होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इसके जस्ट बगल में वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, या पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रेजोनेंस होगा। तो क्लोरीन गैस क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो इधर रेजोनेंस करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, मतलब तीन तरफ रेजोनेंस करेगा। और ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो ये रेजोनेंस किससे करेगा? इधर डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, तो इससे रेजोनेंस करेगा, और इधर जो डबल बॉन्ड है इससे रेजोनेंस करेगा, इधर डबल बॉन्ड है इधर रेजोनेंस करेगा। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो उससे ज़्यादा रेजोनेंस करता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले से थोड़ा कम रेजोनेंस करेगा, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा? तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ये वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा ये वाले से। ये वाले से क्यों होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड से थोड़ा कम रेजोनेंस होता है, और जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उससे ज़्यादा रेजोनेंस होता है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। और रेजोनेंस का हम लोग क्या पढ़ते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज वाला जो पढ़ते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वही चीज़ पढ़े तो उसी को रेजोनेंस बोले। तो डीलोकलाइजेशन किस में ज़्यादा होगा? जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल लगा उसमें ज़्यादा लोकलाइज हो, मतलब डीलोकलाइजेशन होगा, उसमें ज़्यादा स्पीड से जाएगा। और जो डबल बॉन्ड होगा तो उसमें थोड़ा कम स्पीड से आएगा, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, तो ये वाला का ये ऑर्डर आ जाएगा। और आप में से जो पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं जो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा, कैसा लगा है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।